हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। आज की इस वीडियो में हम थर्ड सेमेस्टर के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोगों के एडमिशन, ये सब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एग्ज़ामिनेशंस वगैरह, इसके ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग 14 सितंबर को। तो 14 सितंबर तक जो एसओएल के स्टूडेंट हैं जो अब थर्ड सेमेस्टर में आ गए हैं, इसके अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में बीए प्रोग्राम के अलावा बाकी सारे कोर्सेज़ का रिज़ल्ट आ चुका है। बीए प्रोग्राम का फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट अभी नहीं आया है और सेकंड सेमेस्टर में अभी किसी भी कोर्सेज़ का रिज़ल्ट नहीं आया है। सबसे पहला डाउट आपके मन में यही आएगा, सर थर्ड सेमेस्टर तो छोड़ो, पहले आप हमको ये बता दो कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के रिज़ल्ट कब से आएंगे। जो पेंडिंग रिज़ल्ट बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर का है और सेकंड सेमेस्टर के सारे कोर्सेज़ का। देखो, बीए प्रोग्राम का जो रिज़ल्ट है मेरे अकॉर्डिंग किसी भी टाइम डिक्लेयर हो सकता है। शायद सितंबर के एंड तक आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड थिंग कि आपके सेकंड सेमेस्टर्स के रिज़ल्ट कब तक आएंगे। आप लोगों के एग्ज़ाम अगस्त में ख़त्म हुए हैं, ठीक है। अगस्त के लास्ट वीक तक कुछ कोर्सेज़ के एग्ज़ाम चले और कुछ कोर्सेज़ के अगस्त के थर्ड वीक में ख़त्म हो गए थे। तो सेकंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट कब आएगा? मेरे अकॉर्डिंग अक्टूबर से पहले आपको सेकंड सेमेस्टर के रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। ये बात आप जितना जल्दी समझ सको समझ जाओ। अक्टूबर से पहले, अक्टूबर एंड से पहले आपको सेकंड सेमेस्टर के रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। अब बारी आती है हमारी थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन की। हमारे थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन कब से शुरू होंगे, इसको मैं डिस्कस करने से पहले एक चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। जो 2021 वाले बैच हैं, आप लोगों ने जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था तो आपने फर्स्ट और सेकंड दोनों सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स चूज़ किए थे, राइट। तो सेम उसी तरीके से जब आप थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लोगे तो आपको थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स चूज़ करना है। कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे, सिर्फ आपको थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स चूज़ करना है और अपनी जो भी फीस रहेगी आपकी अप्रॉक्स 4,000 रुपये वो पेमेंट करनी है। प्लस, और ये प्लस बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड सेमेस्टर का जब फॉर्म आएगा उसमें आपको थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट तो चूज़ करने ही होंगे, ये बात तो मैंने आपको बता दी। और अगर आपका मान लीजिए फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में, जी हाँ बहुत ध्यान से सुनिए, आपका फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में कोई एब्सेंट थे आप, या किसी कोई पेपर आपका रह गया था या आप फेल हो गए थे उसमें, तो वो भी आप थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म फिल करते टाइम उस सब्जेक्ट को भी आप चूज़ करोगे। लेट्स से कि आप थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भर रहे हो, आपके पास फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया, फर्स्ट सेमेस्टर का भी और सेकेंड सेमेस्टर का भी, और लेट्स से कि आपका कोई एक पेपर में आप फेल हो गए फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में भी आप कोई एक पेपर में फेल या लेट से एब्सेंट होगा। तो जब थर्ड सेमेस्टर का आप फॉर्म भर रहे होगे तो जो फर्स्ट ईयर के किसी भी सेमेस्टर में आपका एब्सेंट या एफ वाला पेपर होगा वो सब्जेक्ट भी आपको ऐड करना पड़ेगा फॉर्म भरते टाइम। तो इससे हमको क्या मतलब निकल कर आया? इससे हमें यही मतलब निकल के आया है कि जो थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन फॉर्म है वो आएंगे आपके सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट के बाद ही। उसका रीज़न यही है कि जब तक सेकंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट हमको मालूम नहीं पड़ेगा तो बच्चे को ये बात पता कैसे चलेगी कि यार थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म में उसको, अगर खुदा ना करे सेकंड सेमेस्टर में कोई उसका ईआर या एफ वाला पेपर है वो भी तो उसको ऐड करना है, तो वो बात उसको पता कैसे चलेगी? वो तो ऑब्वियसली तभी पता चलेगी कि जब उसका रिजल्ट आ जाएगा सेकेंड सेमेस्टर का। तो जो थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन है वो सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट के बाद ही होंगे मोस्ट लाइकली। और इस चीज़ को आपको समझना है बहुत अच्छे से कि अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। प्रिपरेशन शुरू करने के लिए आप एडमिशन का इंतज़ार मत कीजिए। अगर एग्ज़ाम से 15 दिन पहले एडमिशन हुए तो क्या आप उस चीज़ का इंतज़ार करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको उस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना है। बात ये आती है थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स की, जो कि आपके होंगे 20 दिसंबर से, ठीक है। थोड़ा सा आगे हो सकते हैं लेकिन मोस्ट लाइकली 20 दिसंबर से ही आपके थर्ड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स होंगे ऑफलाइन मोड में शुरू होंगे, जस्ट लाइक आप जो सेकेंड सेमेस्टर का देकर आए हो। अब बात आती है हमारी थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस की। जी हाँ, थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन को हम बोल रहे थे सेकंड सेमेस्टर के बाद ही होगा, वो ठीक है बात, वो लॉजिकल बात जो हमारे चीज़ें समझ में आती हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ और आप भी इस चीज़ को समझते होगे कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन सेकेंड सेमेस्टर के बाद ही होंगे। अब जो हमारी बात आती है क्लासेस की, क्लासेस का मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ आप लोगों की जो क्लासेस हैं शायद अक्टूबर के मंथ में शुरू हो जाएंगी और जो भी चीज़ें होंगी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करूँगा। एक बात याद रखिएगा, थर्ड सेमेस्टर की जो क्लासेस हैं वो आपके थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन से पहले शुरू हो सकती हैं।
तो आप प्लीज़ इस चीज़ के लिए तैयार हो जाइए कि अब आपके थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स कौन से हैं। प्लीज़ ये एक्सक्यूज़ मैं नहीं सुनना चाहता किसी से भी, सर मैंने एडमिशन नहीं लिया, मुझे सब्जेक्ट्स नहीं पता। सब्जेक्ट्स आप लोग देखिए वेबसाइट पर, मैंने वीडियोस भी बना रखी हैं, आप जाकर देखिए सब्जेक्ट्स को, उसकी प्रिपरेशन आप अभी से शुरू कर दीजिए। ऐसा ना हो कि आप एडमिशन का इंतज़ार करते रहो और एडमिशन लेट स्टार्ट हो और आप फिर ये रहे कि एडमिशन और एग्ज़ाम के बीच में बहुत कम टाइम रह गया और आप प्रिपरेशन टाइमली नहीं कर पाए। ये चीज़ रेगुलर वाले बच्चों के साथ भी होती है, तो उनके भी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म एग्ज़ाम से 1 महीना पहले आते हैं। बट आप बोलोगे सर रेगुलर वालों को उनके टीचर्स का गाइडेंस होता है, उनको पता होता है कौन से सब्जेक्ट हैं। यार हम भी तो कोशिश कर रहे हैं आपको सब्जेक्ट्स बताने की कि भाई आपके ये सब्जेक्ट्स हैं थर्ड सेमेस्टर में, आप उसको समझने की कोशिश करिए प्लीज़। आप वेबसाइट को चेक करिए, वहाँ से सिलेबस को डाउनलोड करिए, आप ट्यूटोरियल देखिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का, सिलेबस का, उसको समझिए, उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। जस्ट आप एडमिशन का वेट करते रहोगे पढ़ाई के लिए तो वो बहुत आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उस चीज़ से प्लीज़ बचिए। और काफ़ी स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि सर फला यूट्यूबर तो ये बोल रहा है कि 15 सितंबर से एडमिशन शुरू हो जाएंगे। तो भाई आ गया 15 सितंबर, शुरू हो गए हो एडमिशन तो आप बता दीजिए मेरे को। फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट के बाद शुरू हो जाएंगे। आप जो लॉजिकल चीज़ है वो तो यही है ना कि जब थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म निकलेगा उसमें हम थर्ड और फोर्थ दोनों सेमेस्टर के सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, और अगर कोई हमारा सेकेंड या फर्स्ट सेमेस्टर का ईयर था तो वो भी तो हम उसी के साथ चूज़ करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, आप जब फॉर्म आएंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, उसकी टेंशन नहीं लीजिए प्लीज़। आप इस चीज़ की टेंशन लीजिए कि आपके सब्जेक्ट्स कौन से हैं, उसको देखिए वीडियोस के थ्रू या वेबसाइट्स के थ्रू और उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। क्लासेस का मैंने बताया मिड अक्टूबर के आसपास क्लासेस शुरू हो सकती हैं और एग्ज़ाम्स आपके 20 दिसंबर से ही हैं। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन है थर्ड सेमेस्टर के बारे में कि एडमिशन कब से होगा, एग्ज़ाम्स कब से होंगे, क्लासेस कब से हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और एक बात याद रखिएगा, किसी भी बच्चे का ईयर बैक नहीं लगेगा। जो मैंने आपको आज से 1 डेढ़ महीने पहले वीडियो में बताया था कि इस साल किसी भी बच्चे का ईयर बैक नहीं लगेगा। अगर आपने मान लो फर्स्ट ईयर के सारे ही पेपर नहीं दिए, फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के, 2021 वाले बैच की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं, वो भी सेकेंड ईयर में, वो भी थर्ड सेमेस्टर में चला जाएगा और जो पेपर उसने नहीं दिए वो उसको उसके साथ देने पड़ेंगे सेकेंड ईयर के साथ। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने आया था। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।